जुमे वाले दिन एडवोकेट अदर सिद्दीक साहब और अली ज़फ़र साहब उनकी जो पिटीशन थी हमारी तरफ से, जिसमें इसी अदालत ने, मौजूद अदालत ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि इलेक्शन हर सूरत 90 दिन के अंदर करवाने हैं, और अदालत ने ये वाजे कर दिया कि उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है, और अदालत ने ये भी मुतय्यन कर दिया कि किसने करवाने हैं, ये ज़िम्मेदारी किसकी है। बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर है जिसमें कोई अबहाम नहीं है। उसमें हमारी और हमारे वकला का प्रिटेक्स्ट ये था कि स्केड्यूल के लिए 54 डेज चाहिए, 54 दिन। उन 54 दिन के अलावा 7 दिन और भी चाहिए, जो मिला के ये 61 दिन, 61 डेज जो है, ये प्रोसेस है स्केड्यूल का जो हर सूरत पूरा करना है। उससे पहले 29 दिन इन्होंने 30 दिन ज़ाया कर दिए हैं। आज के जैसा आपको पता है कि अब महीना ज़ाया हो चुका है 90 दिन में से, क्योंकि ये हुकूमत इलेक्शन करवाना नहीं चाहती इस वजह से। तो इसलिए हमारे जो एडवोकेट हैं अज़र सिद्दीक साहब, वो एक रेट पिटीशन लेके गए कि क्योंकि अब वो संडे की रात 10:10 के बाद वो प्रोसेस जो 61 डेज़ का वो शॉर्ट हो गया एक दिन। आज रात 10:10 में वो 2 दिन शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उस सिमत सफ़र शुरू हो गया है, जो आइन की सुर्ख लकीर है उसको तोड़ने की तरफ सफ़र शुरू हो गया है। तो ये एक पिटीशन लेके आए तौहीन अदालत की अदालत में। मौजूद जज साहब ने बड़ा ग्रेसफुली इनके आर्गूमेंट को सुना, और उसके ऊपर जो ऑनरेबल जज साहब का आर्गूमेंट था वो बहुत वज़न रखता है कानूनी तौर पर। उन्होंने जहां इनके साथ अग्री किया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने हैं और अदालत वाजे कर चुकी है, वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि इस जजमेंट की एक वक्त होगा जिसके अंदर मुखालिफ पार्टी अपील कर सकती है, और उसके अलावा 90 दिन का टाइम टिक कर रहा है, क्योंकि ये लोग मीटिंग्स कर रहे हैं और वो प्रोसेस शुरू है। अगर उस प्रोसेस का आउटकम जो है वो आइन के ख़िलाफ़ निकलता है, तो अदालत ने बड़ा वाजे कर दिया कि अदालतें भी यही मौजूद हैं, आइन भी यही मौजूद है, किसी को आइन शिकनी नहीं करने दी जाएगी, उस पर एक्शन होगा। उन्होंने अज़हर साहब को कहा कि आपकी पिटीशन जो है वो अभी, क्योंकि 90 दिन का टाइम होना बाकी है और अपील का हक उनके पास बाकी है, इस वजह से वो इसको आप ये कह लें कि ज़रा वक्त से पहले आपने दी है, कभी रुक जाइए, वो प्रोसेस पूरा होने दें, उसके बाद भी अगर ये इलेक्शन नहीं कराते तो अब यही पिटीशन दोबारा ले आइए। तो ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जो गिल साहब कर रहे थे। गिल का वैसे सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है, तो आज ये दरख्वास्त खारिज हो गई है, और जज साहब ने कहा जी कि इतनी जल्दी आप आ गए, परसों ऑर्डर हुआ है, 90 दिन तो गुजर जाएं, ठीक है, तो ये तो कंटेम्प्ट में भी आ गया है। तो ये सारा सियासी ड्रामा इन्होंने मचाया हुआ है, जैसे तहरीक इंसाफ कहे जी कि हर काम अदालत में लेके आओ। तो अदालत ने आज इनकी पिटीशन खारिज कर दी है, और ये गिल साहब खड़े थे, इनका तो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है, ना इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। कल ये कह रहे थे कि मैं सब लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को कहूँगा कि पाकिस्तान ही ना आओ, यहाँ कोई इज़्ज़त नहीं है, और ये फ्रिवलेस सी ऐसे फजूल सी एप्लीकेशन वगैरह दे के तो ये तहरीक इंसाफ अपने आप को ज़िंदा करने की कोशिश कर रही है। बाकी ये कि इनकी ये पिटीशन यहाँ से आज खारिज हो गई है, जो तौहीन अदालत की इन्होंने दी हुई थी वो पिटीशन खारिज हो गई है। तो ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, फुसफुसी सी ऐसे ही, बस अपने आप को अखबारों में डालने के लिए। और शहबाज गिल साहब ने भी दरख्वास्त दे दी है कि मुझे ECL से मेरा नाम निकाला जाए। अब ये वापस जाना चाहता है, पार्टी के ख़िलाफ़ सख्त नाराज़ है, और ये सारी बातें जो है ना अब आप तक सामने आ रही हैं। तो वो अज़हर सिद्दीक साहब ने जो आज दरख्वास्त दी थी, देखिए इनको कितनी जल्दी है, परसों ऑर्डर हुआ है और अभी गवर्नर से मीटिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, हमें खदशा है जी। तो ये जज साहब को भी चाहिए था कि आज इनको हैवी जुर्माना करते, इनको 1 लाख रुपया जुर्माना करते ना, इस वकील साहब को भी और शहबाज गिल को भी जो इधर पटिशनर हैं। इसमें वो PTI वाले हैं ही नहीं, तहरीक इंसाफ वाले हैं ही नहीं, अपने तौर पे
ऐसे तू कौन में खा मखा। तो ये वाली जो पटिशन है आज वो खारिज हुई है और बाहर मीडिया में गोल मोल बातें कर रहे थे। जस्टिस जवाद हसन ने कहा जी कि कोई तौहीन अदालत नहीं हुई, कोई कंटेम्प्ट नहीं हुई, प्रोसेस जारी है, तुम्हें बहुत जल्दी है कि तुम इधर मुंह उठा के आ गए हो। और ये कह के तो उन्होंने इनकी पटिशन खारिज कर दी है। सारी ऐसे होती हैं। ये मैंने बताया ना कि ये अदालतों में आते हैं इंसाफ लेने के लिए नहीं, आके रोते हैं अम्मी जी मैनू उन्होंने मारे है। तो अम्मी इनको फिर प्यार करती है और इनको ये आदत पड़ी हुई है। आज ये करते ना, ये जो फजूल सी एप्लीकेशन थी, जज साहब का टाइम ज़ाया हुआ, इतना वो सारा इसके ऊपर हुआ, तो आज इसको हैवी जुर्माना होना चाहिए था जैसे आम केसों में होता है। आम केसों में तो ये बिल्कुल जुर्माना कर देते हैं और किसी को बोलने ही नहीं देते। आज इधर 1 लाख रुपया जुर्माना करके ये खारिज करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये आपने जो थोड़ी सी देखी है तो उसके बाद में मैंने तशरीह कर दी है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।